भी क्यों ना कर्नल टिक्कू, क्योंकि सबको पता है G20 में दुनिया के सबसे अमीर देश हैं और एक रफ जो एस्टिमेट है कर्नल टिक्कू वो ये है कि 85% ऑफ द ग्लोबल जीडीपी वो इन 20 देशों के पास है। तो अगर ये कहा जाए कि पूरी दुनिया आज दिल्ली आ रही है अगले 2 दिन के लिए, उनके सबसे बड़े नेता आ रहे हैं, सबसे अमीर देश आ रहे हैं, सबसे प्रभावशाली ताकतवर देश आ रहे हैं, तो गलत नहीं होगा। और ये क्या संकेत क्या है? बिल्कुल गलत नहीं है। और इसमें मैं एक दो बात और भी जोड़ दूं, दुनिया का 75% ट्रेड जो है इन्हीं देशों के बीच होता है। और एक और चीज़ कि दुनिया की जो पॉपुलेशन है उसका 2/3 भाग इन देशों में रहता है। तो सबसे पहली बात ये है कि हालांकि जैसे संजीव जी ने बताया ये एक इकोनॉमिक फोरम था और बहुत छोटे स्तर पर शुरू हुआ, फिर समिट बन गया, फिर लीडरशिप इसमें आ गई, लेकिन मुझे लगता है कोविड के बाद और उसके बाद रशिया यूक्रेन युद्ध के बाद इसमें पॉलिटिक्स बहुत आया, पॉलिटिकल जो इसकी एम्फेसिस पॉलिटिक्स के ऊपर, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के खासकर जो पॉलिटिक्स के ऊपर है, वो काफ़ी एक बड़ा इसका अंश है। और मुझे लगता है ये एक वजह है जिसके कारण रशिया और चाइना इससे दूर रहे, क्योंकि उनसे सवाल पूछे जाएंगे और सवाल जब पूछे जाएंगे तो ऐसा भी नहीं हो सकता कि सवालों का जवाब नहीं दिया जाएगा। तो मुझे लगता है कुछ हद तक ये ठीक ही हुआ कि वो लोग नहीं आए, क्योंकि रंग में भंग होता नहीं था। बिल्कुल आपका एम्फेसिस जो है वो शिफ्ट होता। और आपने जैसे अभी बताया, भारत अपने आप को किस प्रकार से प्रेजेंट कर रहा है दुनिया को, ये ज़रूर है कि इससे पहले भी 50s में हुआ था। इनफैक्ट मुझे याद है ऑनलाइन मीटिंग हुई थी जब फिडल कैस्ट्रो ने इंदिरा गांधी को गले भी लगाया था, आपको याद होगा वो बड़ा, लेकिन दैट वाज नॉन अलाइंड, उसमें वर्ल्ड के टॉप लीडर्स थे ही नहीं। और ये तो वर्ल्ड के नॉट ओनली टॉप लीडर्स है, यूरोपियन यूनियन है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, वर्ल्ड बैंक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, क्या नहीं है इसमें। और अब इसमें अफ्रीकन यूनियन भी ऐड हो रही है, जैसा अभी फैसला हो रखा है इंडिया का, वो प्रपोजल था, वो मेरे ख्याल बाय एंड लार्ज एक्सेप्ट हुआ है। तो मैं मानता हूं कि जो यूनाइटेड नेशंस का जो महत्व है, मैंने ये बताया, यूनाइटेड नेशन का जो महत्व है ये G20 से डेफिनेटली कम होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि यूनाइटेड नेशन में इंडिया की रिप्रेजेंटेशन हाई टेबल पर नहीं है। और ये एक मौका है कि इंडिया अपनी डाइवर्सिटी को, अपने रिच कल्चर को, अपने सिविलाइजेशनल इथॉस को वो दुनिया के सामने पेश करे, और मुझे लगता है सक्सेस भी हो रहा है।